सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपने बातचीत करने वाले हैं चैप्टर 1 यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है इंडाइसेस या एक्सपोनेंट्स। बराबर, राइट सर। स्टूडेंट्स, इसके पहले कि आई कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, एक छोटा सा बातचीत जो पेंडिंग है हमारी तरफ से वो अपने कंप्लीट करेंगे रिगार्डिंग एलिगेशन। मतलब आप ये समझ लो, जो प्रोपोर्शन कंप्लीट हुआ था ना चैप्टर 1 यूनिट 2 का, उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है एलिगेशन, जो अपने आज करेंगे, फिर अपने इंडाइसेस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, एलिगेशन। सर सबसे पहले एलिगेशन का मतलब क्या है? मिलावट। क्लास, एलिगेशन का क्या मतलब है? मिलावट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ऑल राइट, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। देखो, मैंने आप लोगों को बोला, एकदम आराम से सुनना, कि मेरे पास ना दो क्वालिटी ऑफ राइस है। राइस, ठीक है। एक राइस थोड़ी पुअर क्वालिटी की है, जिसका कीमत जानते हो कितना है? 40 रुपीज के जी है। कॉस्ट है जिसका 40 रुपीज के जी। और एक राइस है मेरे पास विच इज लेट्स से 80 रुपीज के जी। ठीक है, एक राइस है ₹40 के जी और एक राइस है ₹80 के जी। ठीक है, ये कॉस्ट है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, दोनों सिमिलर यूनिट्स होने चाहिए। मतलब अगर 40 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो 80 रुपीज भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, 80 रुपीज भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। अगर 40 रुपीज सेल्स प्राइस है तो 80 रुपीज भी सेल्स प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मान लो दोनों कॉस्ट प्राइस है। मैं एक दुकानदार हूं, आई एम अ शॉपकीपर। मैंने ये प्लान करा क्लास कि 40 रुपीज के जी राइस और 80 रुपीज के जी राइस को मिला के बेचे जाए, मिलावट करा जाए। क्या करा जाए? मिलावट करा जाए। अब सर, आप बोल रहे हो मिलावट करा जाए, पर मैं चाह रहा हूं कि मिलावट ऐसे करूं कि जो राइस मेरा बने वो ₹70 के जी का कॉस्ट पे आ जाए। कितना रुपीज के जी आ जाए बच्चे? 70 रुपीज के जी आ जाए। आप लोग देख रहे हो मैं लिख कैसे रहा हूं? क्वेश्चन आएगा, इन व्हाट रेशियो शुड दे बी मिक्स्ड। सुने लैंग्वेज क्या बोला? 40 रुपीज है केजी। क्या ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है? समझ पा रहे हो? 40 केजी और राइस, एक क्वालिटी राइस ए है, क्वालिटी ए लिख देता हूं, और एक राइस है बच्चे क्वालिटी बी, जो 80 रुपीज केजी है। मैंने डिसाइड किया कि इसको ऐसे मिलाना है कि जो अल्टीमेट कॉस्ट आ जाए ना, वो 70 रुपीज केजी आ जाए। याद रखना, तीनों कॉस्ट है या तीनों सेलिंग प्राइस हो। ऐसा नहीं कि दो कॉस्ट एक सेलिंग प्राइस, या 3 एसपी एक कॉस्ट। स्टूडेंट्स, गलत। अब क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट रेशियो शुड दे बी मिक्स्ड। मिलावट तो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ट्रिक, इसी को बोलते हैं एलिगेशन। मिलावट को बोलते हैं एलिगेशन। ट्रिक 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 सुनो, सुनना चाहोगे? क्रॉस क्रॉस सब्सट्रैक्ट, क्रॉस क्रॉस सब्सट्रैक्ट, क्रॉस क्रॉस सब्सट्रैक्ट। माने 80 माइनस 70 कितना होता है? 10। 70 माइनस 40 कितना होता है? 30। 10:30, यानी 1:3। द आंसर इज 1:3। द आंसर इज 1:3 या 3:1। अभी एक बार चेक कर लेते हैं। इधर देखो, लिखो नहीं स्टूडेंट्स। 1/4 है बच्चे, इधर ध्यान देना। 1/4 है, 1/4 समझे ना? 1:3 का मतलब 1/4। 1/4 इंटू 40 प्लस 3 है ये बी, तो 3/4 इंटू 80। एक बार देखें क्या कितना आता है, आइए चेक करते हैं। 10 + 60 कितना आया? 70। दिस इज द रूल ऑफ एलिगेशन। आपके मटेरियल में सब बकायदा लिखा हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना होगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना होगा।
आप लोगों को समझ में आया कि कैसे करना है? चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो एवरीवन, लिखो। क्वेश्चन है रुपी 50 kg rice, 50 kg rice is mixed with rupees 90 a kg rice is mixed with rupees 90 a kg rice. Both at cost. Both at cost. Both at cost. The selling price of the mixture is rupees 80 per kg. The selling price of the mixture is rupees 80 per kg, yielding 10% profit. Yielding 10% profit. Yielding 10% profit is rupees 80 a kg, yielding 10% profit. ठीक है? Find the ratio. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, खुद मेहनत करिए, फिर मैं सॉल्व करने वाला हूं. आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस वन. पहले ट्राई इट आउट क्लास, ट्राई इट आउट क्लास. पहले ट्राई इट आउट क्लास. आइए, आई विल टॉक टू यू ऑल. इधर ध्यान दीजिएगा क्लास. हुआ क्या इस प्रश्न में? एक राइस था रुपीस 50 a kg, एम आई करेक्ट? और एक राइस क्या था बताइए? कॉस्ट रुपीस 90 a kg, एम आई करेक्ट क्लास? है ना? बट एक बात बताइए, दिस वॉज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस वॉज ऑल्सो द कॉस्ट प्राइस. द रिजल्टिंग मिक्सचर इज सोल्ड एट 80 a kg. तो यहां क्या लिखा हुआ है बताइए? सेलिंग प्राइस. अभी ये जो सिचुएशन है, क्या इस सिचुएशन में आप माइनस कर सकते हैं क्या? नो, यू कैन नॉट डिडक्ट. यू नो व्हाई? बिकॉज दिस टू आर एट कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज एट सेल्स प्राइस. सो पहले आपको इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना होगा. अब स्टूडेंट्स, अ बेसिक रूल इज कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, इधर साइड में दिखा रहा हूं, पहले एक्स वाला मेथड से फिर शॉर्टकट बताऊंगा. इधर ध्यान देना. अगर कॉस्ट प्राइस एक्स पर केजी था, प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है. तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10/100 ऑफ एक्स हुआ होगा क्लास. प्रॉफिट जो है वो 10/100 ऑफ एक्स हुआ होगा क्लास, यानी कि प्रॉफिट x/10 आया होगा. और आपको पता है अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेल्स प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सेल्स प्राइस क्या होता है बोलो? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. अगर ये बातचीत है क्लास, तो सेल्स प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस इज x एंड प्रॉफिट इज x/10. प्रॉफिट इज x/10. तो अगर ये बात है, सेल्स प्राइस क्या हो गया बताइए? रुपीस 80 a kg. क्लास सेल्स प्राइस क्या हो गया बताइए? रुपीस 80 a kg. यस और नो? सो यानी कि 10x प्लस x/10 एलसीएम लिया हूं तो यानी 800 आ गया इक्वल्स टू 11x, क्योंकि 10 उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया जाके. सो स्टूडेंट्स, x का वैल्यू क्या आया बताइए? 800/11. अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालूं 800/11 का, दैट्स गिविंग मी 72.72. तो एक बार के लिए मैं 72.7 लिख रहा हूं. कोई खराब बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है.
72.7 लिख सकता हूं। अरे अंडरस्टूड और नॉट यार। अच्छा, इसी का शॉर्टकट क्या था? अगर कभी भी प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको सीधा कॉस्ट प्राइस पे आना है। स्टूडेंट्स ध्यान दे देना, तो कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो जो भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 110। 110 मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ के, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, या कभी भी लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड और नॉट, ये बताएं आप लोग सब कोई। अंडरस्टूड और नॉट? बराबर बात है सर। अभी अगर इतनी बातें क्लियर है, अभी अगर इतनी बातें क्लियर है, पे अटेंशन क्लास, अभी अगर इतनी बातें क्रिस्टल क्लियर है, देन व्हाट? यहां पर अब आप क्या पुट करेगा बताओ? 72.7, तो इसको हटा दो, अब इसको हटा दो, ये हो गया पुराने जमाने का। कॉस्ट प्राइस हो गया 72.7। इन व्हाट रेशियो दे शुड बी मिक्स्ड? So the answer is crystal clear. 50 minus 72.7, मतलब जो ग्रेटर होगा उससे माइनस करना है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू 22.7, और यहां अगर लेस करोगे तो 90 माइनस 72.7, 90 minus 70, just a minute, 90 minus 72.7, that's giving you 17.3. am I correct? तो बच्चे 17.3 इस टू, अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो गुड, नहीं है तो भी गुड, इस टू 22/7। कोई कॉमन फैक्टर है तो गुड, नहीं है तो दिस इज द रेशियो। इसको अगर कंप्लीट कर दे तो 173 इस टू 227 के रेशियो में। अजीब आंसर है, बट अपने को क्या करना है, वी हैव टू बी करेक्ट। एलिगेशन समझ आ गया क्या, हाउ इट वर्क्स? एलिगेशन समझ आ गया क्या, हाउ इट वर्क्स? इधर से पुराने टाइम पे, पुराने टाइम में मतलब आज से 7-8 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है, सो दैट्स वाई एक बार अपने को प्रैक्टिस कर लेना था, एंड आई हैव डन दैट। मटेरियल में भी मेरे क्वेश्चन है, तो लेट्स गिव यू ऑल दैट क्वेश्चन टू सॉल्व। करना आप लोगों को है, यहां पर क्वेश्चन क्या है? sugar at rate of rupees 15 per kg is mixed with sugar at rate of rupees 20 per kg in the ratio 2:3. what is unique? इधर पे रेशियो दे दिया है, find the price per kg of the mixture, find the price per kg of the mixture, find the price per kg of the mixture. आइए क्लास बात समझते हैं, आइए क्लास बात समझते हैं, एवरीवन बात समझते हैं। इधर देखिए बच्चे, दो तरीका है इसके लिए। मैं एक सिंपलर तरीका बताऊं क्या है? अगर रेशियो दिया हुआ है, यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आप लोग, 15 रुपीज है ना, क्या तो आप लोग वो क्रॉस वाला तरीके से कर लो, आई डोंट माइंड दैट, दैट्स ऑल राइट। मैं क्या सजेस्ट करता हूं, देखो 15 पर केजी है, सो व्हाट यू कैन डू इज क्लास, आप ये कर सकता है कि दो 2 है, सो 2/5 इंटू 15 प्लस 3/5 इंटू 20। अगर ये आप लोगों ने किया है तो यहां पर आ गया 6 + 12, यानी कि क्या आ गया 18, एंड यू गेट योर आंसर एज 18 रुपीज। वो कर सकते हो या क्रॉस भी कर सकते हो, इसको पता है वेटेड एवरेज भी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? वेटेड एवरेज। अकाउंट्स में आप लोग को याद होगा, आप लोग गुडविल निकालते हो तो वेटेड एवरेज करते हो, स्टैट्स में भी वेटेड एवरेज का काम है। वी विल टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी।
चलिए डन है, डन है सर। आगे बढ़े, चलिए फाइनली स्टूडेंट्स वी कैन मूव टू द वर्ल्ड ऑफ इंडाइसिस। ओके, अब हम लोग इंडाइसिस की दुनिया में चल सकते हैं। पे अटेंशन क्लास, ध्यान देंगे क्लास। देखिए बच्चे, इंडाइसिस का मतलब है एक्सपोनेंट्स, स्लैश देके एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। अब इधर देखो, अगर मैं लिखा हूं 2 टू द पावर 3, तो यहां पर जब मैंने 2 टू द पावर 3 लिखा है स्टूडेंट्स, तो ये जो 2 हो गया ना 2, इसको अपने बोलते हैं बेस। 2 जो हो गया उसको अपने बोलते हैं बेस। ये जो पावर में हो गया ना 3, इसको हम लोग बोलते हैं पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट। जो जमीन पर है वो बेस है, जो हवा में उड़ रहा है वो पाई है। पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट, PIE, पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट। ऑल गुड। पर सर इस 2 टू द पावर 3 से कवि क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डज द क्वेश्चन टेल अस? क्वेश्चन क्या बोलता बच्चे अपने को? अगर बच्चे 2 टू द पावर 3 है मतलब बेस 2 है, तो 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। दैट गोज लाइक 2 into 2 into 2, दैट्स करेक्ट। 2 into 2 into 2, दैट्स करेक्ट। तो आज अगर आप लोग ये करोगे तो 2 into 2 into 2 कितना आता है आप लोगों का? टेल मी ना। 8 आता है। दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली इज इंडेक्स। अब ऑब्वियसली इंडाइसिस के बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो अपने को समझने हैं बिफोर वी कैन सॉल्व। आइए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर देखो, सब लिखा हुआ है आपके मटेरियल में, तो बस सीखो, है ना? इधर सीखो। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। बेस a है तो पावर में चला जाएगा m प्लस n। सर वी डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। इसका इजियर वर्जन, मानो आपके पास है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5। अगर आपके पास 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5 है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? एक बात बताइए मुझे, 2 टू द पावर 3 प्लस 5 होगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट। बेस रखकर पावर में 3 प्लस 5 कर लो, पावर में 3 प्लस 5 कर लो, ये हो गया 2 टू द पावर 8। नाउ यू नो द ड्रिल। अब आपको आगे की कहानी मालूम है। ऑल गुड। ठीक इसी तरीके से अगर अपने पास है लेट्स से 2 टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 3, लेट्स से अपने पास है 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड 2 टू द पावर 3। अगर स्टूडेंट्स बेस सेम है तो पावर्स सब्सट्रैक्ट होते हैं इन केस ऑफ डिवीजन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर्स ऐड होते हैं। याद रखने लायक बात क्या है कि जो बेस है आपके पास, क्लास जो बेस है आपके पास, दैट शुड रिमेन द सेम। सो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस 3, यानी कि 2 टू द पावर 2, दैट इज 4। दैट इज 4, नथिंग डूइंग। आगे बढ़े, आगे बढ़ता हूं। अब स्टूडेंट्स पे अटेंशन, ये भी सिमिलर प्रॉपर्टी है। किसी ने कहा 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर माइनस 3। हमने आपको क्या सिखा रखा है? हमने आपको क्या सिखा रखा है? आप लोग ये एग्जांपल्स कॉपी कर सकते हो, मेन प्रॉपर्टी कॉपी करने का कोई काम नहीं है, वो बुक में ऑलरेडी है। बेस सेम है तो पावर्स डिडक्ट होंगे, 5 माइनस माइनस 3, दैट इज वाई इट बिकम्स 2 टू द पावर 5 प्लस 3, यानी कि 2 टू द पावर 8, यानी कि 2 टू द पावर 8 हो जाएगा क्लास। सर हम लोग को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ता हूं। अगर किसी नंबर के पावर में 0 है सर, सो अगर किसी नंबर के पावर में 0 है, सो सर नेचुरली द आंसर इज 1। अच्छा, इसका मतलब ये है चाहे नेगेटिव नंबर ही हो, -3 टू द पावर 0 भी क्या होगा? 1। लेकिन अगर ऐसा है माइनस बाहर है और सिर्फ 3 टू द पावर 0 है, तब माइनस इंटैक्ट रहेगा और 1 हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना, इसमें और इसमें फर्क है दोनों में। एक में माइनस के ऊपर भी 0 है, एक में माइनस के बाहर है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट्स। ऑल राइट, चलिए आगे की बात करता हूं आपसे। स्टूडेंट्स
अगर 2 टू दी पावर 3 है, ठीक है, और बाहर में 4 है, सो इसका मतलब आमने सामने है, 3 और 4 जो है वो आमने सामने है, तो क्योंकि 3 और 4 आमने सामने है, 3 इंटू 4 कर देगा आप, एंड दैट विल मेक इट व्हाट, 12। 3 और 4 आमने सामने है, सो दैट विल मेक इट 3 इंटू 4 12। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2 टू दी पावर 3, बाहर में 1/4 है, सो अगर मल्टीप्लाई करें, सो 3 इंटू 1/4 यानी कि 2 टू दी पावर 3/4 हो गया। अंडरस्टूड और नॉट? राइट सर। आई विल वॉन्ट एवरीवन टू कॉपी दिस एग्जाम्पल्स प्लीज, अभी के अभी कॉपी करें, उसके पहले मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कॉपी दिस एग्जाम्पल्स। अंडरस्टूड है सर, यहां तक बातचीत अंडरस्टूड है। आगे, अब बच्चे, इतना डन है, मैं वेट कर रहा था आप लोगों का, डन है। अब बच्चे एक लैंग्वेज दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, वेन एवर यू आर रेडी। ठीक है, सुनिएगा सब कोई। इधर ध्यान दीजिए क्लास, क्लास इधर ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, यहां पे सुन रहे हैं आप लोग? ये देखो आप लोग, देखना इधर। मानो मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका, अच्छा पहले एक नॉन नंबर से बात स्टार्ट करता हूं। मानो बच्चे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 9, अगर मैंने लिखा ना, पहले इसको बोलते कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके 9 आता है, +3 या -3? अभी के लिए नेगेटिव छोड़ो, जनरली हम लोग नेगेटिव अवॉइड करके चलेंगे, 3। तो बच्चे आंसर आ गया 3, पर इसका मैथमेटिक्स में प्रेजेंटेशन क्या है समझिएगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड। बच्चे अगर रूट है ना, पावर में आ गया हाफ, पावर में क्या आ गया बोलो, हाफ आ गया, पावर में क्या आ गया, हाफ। इधर पे ध्यान दीजिए, पावर में हाफ आ गया। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 9, आज अगर क्यूब रूट ऑफ 9 आ गया, तो यहां पर जो 9 है वो आ गया, और ये जो इसके अंदर फंसा हुआ है ना, ये जो इसके अंदर 3 फंसा हुआ है ना, इसको क्या बोलेंगे बताओ, 1/3। वैसे ही अगर फोर्थ रूट ऑफ 9 आ गया, तो इसका मतलब 9 टू द पावर 1/4 आ गया, 9 टू द पावर 1/4 आ गया। ये समझे? अच्छा, एक गलती जो आप लोग करेगा, बोलने के बाद भी फाउंडेशन में आप लोग गलती कर देता है, वो सुनना क्या, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 9 लिखा हूं, मतलब 9 टू द पावर 1/3 है, पर रुको, ऐसे लिखा हूं, मतलब यहां 3 बाहर है, सो इट विल बी 3 इंटू 9 टू द पावर हाफ।
बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, अपने को इसका ध्यान खासा रखना है। चलो डन है, चलो डन है। अब यहां पर क्या बोला है, यहां पर क्या बोला है समझना। a टू द पावर m है। स्टूडेंट्स विल यू प्लीज पे अटेंशन। nth रूट ऑफ a टू द पावर m है। मैं आपको क्या सिखाया कि a टू द पावर m तो वैसे का वैसे रहेगा, और रूट के अंदर क्या है n। 3 था तो 1/3 लिखते थे, 4 था तो 1/4, 5 था तो 1/5, तो अगर n है तो 1/n हो गया। तो m इंटू 1 आपका आ जाएगा m, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m/n। m इंटू 1 हो गया m, m इंटू 1 हो गया m, और n तो जो है वो नीचे में है ही। सो देर इज नो फॉल्ट देर, देर इज नो फॉल्ट देर। सर बातचीत समझ में आ गया है। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब बच्चे इधर पे ध्यान दीजिएगा, अब बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर दो चीजें मल्टीप्लाइड आपस में, मानो 2 इंटू 3 और बाहर में पावर है 4, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा बाहर पावर है 4, तो स्टूडेंट्स द प्रोसेस इज 2 पे भी पावर आप 4 दे गया, इंटू 3 पे भी पावर आप 4 देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 2 पे भी पावर आप 4 देगा, इंटू 3 पे भी जो पावर है वो आप 4 देगा। दैट इज हाउ द प्रोसेस गोज। नोट कर लेंगे प्लीज फटाक से, नोट कर लेंगे प्लीज फटाक से। डन है जी? राइट सर, राइट सर। यहां पर ध्यान दीजिएगा एवरीवन। अभी 2/3 है, अभी 2/3 है। अगर 2/3 है बच्चे, पावर 4 है, अगर बच्चे 2/3 है, पावर 4 है, सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2/3 है और पावर 4 है, इसका मतलब इस पे भी 4 और उस पे भी 4, दैट बिकम्स 2 टू द पावर 4 बाई 3 टू द पावर 4। ये सब ध्यान रखिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएगा तब सोचने का वक्त नहीं मिलेगा आप लोग को, राइट? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट चीज क्या है? अगर 2 है और पावर में -3 है, एवरीबॉडी अगर 2 है और पावर में -3 है, देखो बच्चे जब भी पावर में माइनस जाएगा, जब भी पावर में माइनस जाएगा, ऑलवेज आप इसको 1/, कर देगा, आप इसको 1/, कर देगा। सो दैट विल बिकम 2 टू द पावर 3। यानी कि पावर में माइनस है तो ऑलवेज मेक इट 1/, पावर में माइनस है तो ऑलवेज मेक इट 1/। सर बात समझ में आता है? अंडरस्टूड है सर। मूविंग ऑन डियर स्टूडेंट्स, बस 2-3 लॉज और है एंड उसके बाद अपने सम्स कवर करने वाले हैं। इधर ध्यान दीजिएगा। आज अगर a टू द पावर x है इक्वल्स टू b टू द पावर x है, दैट इंप्लाइज, ये देखो पावर पावर एक बराबर, इधर देखो ना क्लास, पावर पावर एक बराबर। अब अगर पावर पावर एक बराबर है तो बेस बेस भी एक बराबर होगा, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू b। अगर पावर पावर इक्वल है तो बेस बेस भी इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली सिमिलरली यहां पर जो है ना, एक चीज है, इधर देखना, एक और बात बताता हूं। मानो बेस बेस एक बराबर कर देता हूं, दैट इज a टू द पावर x, क्लास a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर y। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब ध्यान देना, अगर बेस बेस एक बराबर, बोलो ना, अगर बेस बेस जो है वो एक बराबर है, पहले क्या था? पावर पावर एक बराबर तो बेस बेस एक बराबर। अब बोल रहा हूं कि बेस बेस एक बराबर तो पावर पावर भी एक बराबर।
अंडरस्टूड है क्या? अब बाकी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी, समझ में आएंगी ओनली व्हेन यू कैन प्रोसीड विद द सम्स, ओनली व्हेन यू कैन प्रोसीड विद द सम्स। चलिए आइए सम्स पे चलते हैं। सीधा फाउंडेशन के मटेरियल में चल रहे हैं, आ जाइए। एक्सरसाइज 1C आईसीआई मैट का है। चलिए आ जाइए, लेट्स गो हेड क्लास। देखते हैं। 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4 पूछा है। अब अगर बच्चे पूछा है 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4, तुम देख 4 बाहर है, 4 बाहर है, और मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया है, अगर x का पावर में माइनस है तो वो पावर कहां चला जाएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा 1/1 एक्स टू दी पावर 1/4। मतलब अगर पावर में माइनस है तो वो 1 होके नीचे आ जाएगा, अगर पावर में माइनस है तो वो 1 होके नीचे आ जाएगा। सो दैट मेक्स इट हाउ मच, 4 इंटू 1 4 बाई एक्स टू दी पावर 1/4। प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है आपको, आईसीआई मैट 1C क्वेश्चन 1, और फिर जो अपने लोग का आंसर है। अगर आप लोगों को वर्किंग्स नोट करना है करिए नोट, इजी क्वेश्चंस में नहीं नोट करे तो भी चलेगा, बट द डिफिकल्ट वंस try to note them down. 4/x to the power 1/4 is the correct answer. So 1C is apparently correct. अब बच्चे एक चीज सुनो, पूछा है 8 to the power 1/3। बहुत रिलैक्स्ड होके समझिएगा। आज अगर बच्चे इन लोगों ने पूछा है 8 to the power 1/3, हाउ डू यू डू इट? बच्चे हाउ डू यू डू इट? पहले 8 को बेस में लेकर जाओ, मतलब 8 को फैक्टराइज करो। 8 को फैक्टराइज करेगा आप, आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो रियल लाइफ में 8 क्या होता है, बोलो ना क्लास, 2 क्यूब, और बाहर में 1/3। अगर स्टूडेंट्स दो पावर्स आमने सामने होते हैं तो वो लोग आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर दो पावर्स आमने सामने होते हैं तो वो लोग आपस में क्या होते हैं, वो लोग आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब 3 3 गया, यानी क्या आ गया बताइए, 2 आ गया, यानी कि 2 आ गया। क्लियर है सर? ठीक है। अभी 2 इंटू 32 टू द पावर 1/5 है, बराबर बात है, यानी कि 2 इंटू, अब बच्चे पावर 1/5 है, 32 को अगर फैक्टराइज करूं, 32 क्या होता है बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, बोलने का मतलब है 2 टू दी पावर 5। जो बच्चा नहीं समझा है उन लोग के लिए एक बार बता दे रहा हूं बेसिक बात, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। सो बच्चे 5 बारी 2 है ना, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसको आप लिख सकता है 2 टू दी पावर 5। अगर आप इसको 2 टू दी पावर 5 लिख सकता है क्लास, अगर आप इसको 2 टू दी पावर 5 लिख सकता है तो 5 और 1/5 आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स राइट। तो अगर 5 और 1/5 मल्टीप्लाई हो गया, सो 2 बचा, सो 2 इंटू 2, बच्चे 2 इंटू 2 कितना होता है बच्चे, 4 होता है। ये देख मैंने 4 लिख दिया। अगर लग रहा है कि सर बहुत डिफिकल्ट बात कर रहे हैं, बोलना, ठीक है। बच्चा लोग नेक्स्ट है 4/32 द पावर 1/5। इधर देखो, 4/32 पावर 1/5, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है एकदम भी। देखो 4/32 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 टू दी पावर 5 और बाहर में है 1/5। अगर ये बातचीत है 5 और 5 आमने सामने है, मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट्स 4/2, एंड बच्चे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2। तो 4/2 कर दिया तो 2 आ गया ना। सो माय आंसर, करेक्ट आंसर आई वुड से इज रदर 2। चलो सही है सर, आगे बढ़ता हूं। 8/27 टू दी पावर 1/3, 8/27
टू द पावर 1/3, 8/27 टू द पावर 1/3। अब सर इसके बारे में क्या, अब सर इसके बारे में क्या, इधर ध्यान दो। 8 है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। सो 2/3 का होल क्यूब और बाहर में 1/3। सो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो पावर पावर आमने सामने मल्टीप्लाई देम, 3 3 गया। सो देयर इट इज, देयर वी गेट आवर आंसर 2/3। सो 2/3 इज द करेक्ट आंसर। सर हम लोग को बातचीत समझ में आ रहा है, सर हम लोग को बातचीत समझ में आ रहा है। अभी व्हाट नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 256 द पावर -1/8। देखो एक चीज समझा दूं आपको, अगर पावर में माइनस है तो पहले उसको नीचे भेजो, पहले उसको नीचे भेजो। तो पावर में यहां माइनस था, सो इट बिकम्स 256 टू द पावर 1/8, क्योंकि पावर में माइनस था। अब 256 को फैक्टराइज तुम लोग करने लग गया है, मेरे को मालूम है और बिल्कुल ठीक कर रहा है। 2 128 2 64 आप लोग करते रहिए एंड चेक करिए कि यू आर एबल टू अराइव एट, मुझे लग रहा है कि ये आने वाला है 2 टू द पावर 8 आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जी हाँ 2 8 बार आया, 2 8 बार ही आया है क्लास। सो अगर 2 8 बार ही आया है तो स्टूडेंट्स 2 बाई, इधर देखना 256 के अंदर लिखूंगा 2 टू द पावर 8, बाहर में क्या है 1/8, 8 8 गया, क्या आया बोलो ना 2/2। अगर स्टूडेंट्स 2/2 आ गया, अगर स्टूडेंट्स 2/2 आ गया यानी कि क्या आ गया बताओ, 1 आ गया। अगर 2/2 आ गया यानी कि क्या आ गया बताओ ना, 1 आ गया। एंड देयर वी हैव इट यार, देयर गोज अवर आंसर, ये रहा 1। कर सकते हैं बट देन आई थिंक ये ज्यादा इजियर अप्रोच है, इजंट इट, क्योंकि पहले माइनस है तो निकाला। हमेशा गोल शुड बी कि अगर अंदर में कोई बड़ा नंबर है ना तो उसको सिंपलर नंबर विद अ स्ट्रॉन्गर पावर करने का कोशिश करना चाहिए। ये दिमाग में रख के करेंगे। ऑफ कोर्स हर क्वेश्चन को दो ऑल अप्रोच से कर सकते हैं, बट आई थिंक एक अप्रोच बताना वुड बी गुड इनफ। चलिए 2 इंटू 1/2, सॉरी 2 टू द पावर 1/2 इंटू दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, तो क्या आएगा अभी मुझे भी नहीं पता, पहले मैं सॉल्व करता हूं फिर अपने लोग देखते हैं कि क्या आएगा नहीं आएगा। इधर ध्यान देना, आइए दिखा देता हूं, जूम कर देता हूं। 4 टू द पावर 3/4 है। सो क्लास इधर देखेंगे बच्चे, इधर देखेंगे बच्चे, 2 टू द पावर 1/2 है, ओके। इधर ध्यान दे दीजिए, इंटू 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, और बाहर क्या आया 3/4, बाहर क्या आया बोलो ना 3/4। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेगा 2 और 3/4 को, सो ये आ गया 2 टू द पावर हाफ इंटू 2 टू द पावर 3/2, 2 टू द पावर हाफ इंटू 2 टू द पावर 3/2, क्योंकि बेस बेस सेम है। अब बच्चे अगर बेस बेस सेम है, बच्चे अगर बेस बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। सो पावर्स अगर ऐड हो जाएंगे बेस सेम होने से, सो 2 टू द पावर हाफ प्लस 3/2 यानी कि 2 टू द पावर 4/2। अगर 2 टू द पावर 4/2 करें, ये 2 आ गया, सो इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4। क्या आया 4, बट दे डिड नॉट आस्क फॉर द आंसर, दे आस्क फॉर द कैटेगरी ऑफ द आंसर। 4 एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब वो नंबर्स जो डेसिमल साइन या फ्रैक्शनल नहीं होते। 4 पॉजिटिव भी और एक इंटीजर भी है, तो मेरा आंसर होगा एक पॉजिटिव इंटीजर। माय आंसर वुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अंडरस्टूड और नॉट क्लास? कम ऑन गाइस, सर हमें बातचीत तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स सी ये वाला 81 x to the power 4
फिर पूरे में पावर 1/4, वाई ये है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। इधर ध्यान दो, देखो बच्चे इधर ध्यान दो, 81 है। आज आप लोग कैलकुलेशन जानता है, तो 81 क्या होता है, 3 × 3 × 3 × 3 3 टू द पावर 4। सो बाबू अगर ये 3 टू द पावर 4 है बाबू, सो 3 टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/4, मतलब पावर में सॉरी 1/4 इंटू वाई टू द पावर -8। बच्चे व्हाट यू डोंट नो इज, ये जो अच्छा 4 है ना, 4 टू द सॉरी वाई है। अब बच्चे व्हाट यू डोंट नो इज कि ये जो पावर है ना, हर एक जन उससे मल्टीप्लाई होगा। हर एक जन का मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर ध्यान दो, दोगे अंकिता आप, 4 इंटू 1/4 कितना होता है जी, 1। सो 3 टू द पावर 1। यहां 4 इंटू 1/4 क्या होता है, 1, यानी x टू द पावर 1। और -8 इंटू 1/4 क्या होता है, -8 इंटू 1/4, यानी क्या आया डियर, -2। तो यानी कि y टू द पावर -2। अब स्टूडेंट्स जो -3x था ऊपर में वो तो रहेगा ही, y ऊपर चला जाएगा और पावर से माइनस हट जाएगा और ये बन जाएगा y²। क्यों हट जाएगा आपको पता है ना, क्योंकि जब भी माइनस रहता है वो 1/, हो जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखता -3x बाई 1/y², तो रेसिप्रोकल होके y² ऊपर ही तो जाता। क्या समझा पा रहे हैं क्या हम आप लोगों को, समझा पा रहे हैं क्या आप लोगों को, राइट सर समझा पा रहे हैं, हेलो समझ में आया क्या। सो यानी कि apparently we are getting -3xy²। अच्छा क्लास, अगर मैं यहां पर ध्यान दूं 1/4 है, 3 पहले मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि नन ऑफ दिस मुझे दिख रहा आंसर, सो आई विल बी कॉशियस, है ना। इधर पे मैं चेक कर लेता हूं, 3 है, ऑल गुड, 3 है, ऑल गुड। ये माइनस नहीं है, हाँ माइनस नहीं है, यहां पर कोई माइनस नहीं है कोई, ऑल गुड। 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4 1 है। अच्छा मैं वो डैश दे रहा था ना, डैश दे रहा था तो वो एक जगह माइनस की जगह लग गया, कोई इशू नहीं है ना, क्यूट सा मिस्टेक हो सकता है मेरे से। सो 81 को 3 टू द पावर 4 करेंगे तो 4 इंटू 1/4 3 हो गया, x का 4 इंटू 1/4 x हो गया, और y का -8 इंटू 1/4 -2 हो गया। सो बच्चे 3xy² आ रहा है, नॉट -3xy²। सो नन ऑफ दिस इज द आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं, क्लास आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू नंबर 9। अगर बेस सेम होता है स्टूडेंट्स, अगर बेस सेम होता है, पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। देखो ना, एक्स द पावर ये इंटू एक्स द पावर ये इंटू एक्स द पावर ये, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो एक्स यहां पर हो गया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो -b प्लस बी, a माइनस ए और माइनस सी प्लस सी, यानी कि x द पावर 0, x द पावर 0 कितना होता है 1। सो अगर x द पावर 0 1 होता है तो स्टूडेंट्स हियर वी मार्क इट एज 1, हियर वी मार्क इट एज 1। अच्छा अब आते हैं, ये याद, ये समझ गया ना, बेस सेम है तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए हो गया, कट कुटा के 0 आया। अच्छा यहां देखो कितना क्यूट सा क्वेश्चन है, पावर में 0 है, अगर पावर में 0 है तो मैं अंदर कुछ देखूंगा ही नहीं, स्ट्रेट अवे माई आंसर विल बी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले 10 क्वेश्चंस किए, ऊपर से नीचे किए, थोड़ा अब नीचे से ऊपर चले क्या, देखते हैं ना वैरायटी क्या है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन क्या करते रहेंगे बैठ के। आ जाओ थोड़ा सा, ये आया क्वेश्चन नंबर 30। चलो ट्राई करो अब आप लोग, मजा आएगा ऐसा क्वेश्चन कराने में। ट्राई इट आउट एवरीवन। 30 नंबर, हाँ जी, 6 द पावर माइनस जेड है, दैट्स करेक्ट।
और एक चीज, एक रूल मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया था, दैट स्टिल होल्ड्स गुड। अगर तीन चीज इक्वल दिया है तो किसके इक्वल लेते हैं? के मतलब गुड थिंग इज जितने बच्चे है क्लास अटेंड कर रहे हैं लाइव, सबने बोला के इक्वेट करना है, दैट ट्रिक होल्ड ट्रू। तो यहां पर मैं लिखता हूं, और ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसके बगल में। सेम नहीं बोल रहा बट सिमिलर डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क। 6 the power minus z is equals to k। ओके है ना? अब what they are asking 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, what they are asking is 1 by x plus 1 by y plus 1 by z। अब the answer is very easy, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। देखो ये अगर k है, एकदम आराम से समझना, अगर स्टूडेंट्स 2 to the power x k है, एकदम आराम से, अगर बच्चे 2 to the power x k है, x अगर उधर चला जाएगा ना तो वो बन जाएगा k to the power 1 by x। समझो ये रूल है, ठीक है? वैसे ही 3 to the power y अगर k है ना, 3 इधर रह जाएगा, y उधर चला जाएगा, तो k to the power 1 by y हो जाएगा। एंड 6 to the power minus z k है, सो डियर स्टूडेंट्स अगर 6 to the power minus z k है, ओके 6 to the power minus z k है अगर, तो 6 हो जाएगा k to the power minus 1 by z। ऑल गुड एवरीवन? ऑल गुड सर, ऑल गुड सर। अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, 2 into 3 इज इक्वल टू 6 है। अब स्टूडेंट्स 2 है k to the power 1 by x, 3 क्या है k to the power 1 by y, 6 क्या है k to the power minus 1 by z। हाँ या ना? सर ये क्यों लिखा? दैट इज द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कि 2 into 3 6 होता है। 2 मैं जानता हूं k to the power 1 by x है, 3 मैं जानता हूं k to the power 1 by y है, और 6 जो है वो मैं जानता हूं k to the power minus 1 by z है। अगर ये बात है बच्चे, k को बेस बना लो, k को क्या बना लो? बेस बना लो। अगर हम लोग k को बेस बना लें तो पावर में इट बिकम्स 1 by x प्लस 1 by y इज इक्वल्स टू k to the power minus 1 by z। स्टूडेंट्स हाँ ना बोलना पड़ेगा, देखो ये गलत बात है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अगर ये आप लोग सहमत है इस बात से, सो डियर स्टूडेंट्स अगर ऐसी बात है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दे, ध्यान दोगे तो के कॉमन है। अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो पावर्स इक्वल होता है। लिख करवाया हूं, अगर बच्चे बेस सेम होता है तो पावर्स इक्वल होता है। सो डियर उस लॉजिक से 1 by x प्लस 1 by y इक्वल्स टू माइनस 1 by z। अगर ये बातचीत सच है, अगर ये बातचीत सच है, सो माय डियर स्टूडेंट्स 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वाओ सर, इट वॉज रियली अ गुड वन। बूम, 0। आई एम वेटिंग कि भाई बच्चा लोग लिख ले, नोट कर ले, क्योंकि लॉन्गर क्वेश्चन है तो आई अंडरस्टैंड कि समय लगता है कॉपी करने में। डन है? डन है, ठीक है। अच्छा सो ये एक बारी इरेज कर रहा हूं, 0 मार्क कर दे रहा हूं। ऑफ कोर्स आई होप एवरीबडी हैज कॉपीड। जो बच्चा लोग स्लो गया वो लोग
लेक्चर में पॉज करके नोट कर लेना। ये वाला बच्चे 29 कराने से पहले बचपन में मैडम एक बात बोला करती थी, वो प्रैक्टिस कराएंगे। लिखो नोट एक बॉक्स में। बचपन में मैडम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ाती थी, तो मैडम बोलती थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैडम का ये बात याद है क्या आप लोग को? सही याद है। अब अगर ये बात याद है, इस बात के साथ और मैडम की याद के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। अगर हम लोग 29 का बातचीत करें, इधर ध्यान से सुनिएगा, 29 का बातचीत करें तो इधर ध्यान दीजिएगा, बेस x है और पावर a और b है। अगर बेस सेम और डिवीजन हो रहा है तो पावर्स क्या होते हैं? माइनस। अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर्स क्या होते हैं? माइनस। सो दैट मीन्स x टू द पावर a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इंटू एक्स द पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स द पावर c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। लिख लो एक बार। बच्चे अब एक चीज देखो ध्यान से, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यानी x टू दी पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। यस और नो बोलना पड़ेगा। ये समझ गया ये प्रॉपर्टी, वो फॉर्मूला क्यों याद किया था? बेस सेम है, इनटू है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। गया 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 गया, एक्स टू द पावर 0 यानी कि 1 आ गया। सो द आंसर इज 1। देयर वी हैव इट, देयर वी हैव इट यार। आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पे गेस वर्क काम करेगा कि क्या काम करेगा। लेट्स सी यार, लेट्स सी। चलो 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 इधर सुनो स्टूडेंट, सुनेगा आप लोग। देखो a टू दी पावर x b है, b टू दी पावर y c है, c टू दी पावर z a है। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पे गेस वर्क करता है। गेस वर्क क्या कर रहा हूं मैं कि मान लो x1 है, y1 है, z1 है। एक बार रुको ना, x1 है, y1 है, z1 है, एक गेस वर्क है। मतलब क्या होगा? a टू दी पावर 1 इक्वल्स टू b, यानी a इक्वल्स टू b, y भी 1 है तो b इक्वल टू c और c इक्वल टू a। करेक्ट है कि नहीं है? ये मेरा आ रहा है कि तीनों एक दूसरे से इक्वल है, तीनों एक दूसरे से इक्वल है। तो लॉजिकली x इंटू वाई इंटू जेड क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये है एक तरीका ऐसे क्वेश्चंस में सोचने का, बट देन मैथमेटिकली कोई कन्विंस नहीं होता है बच्चा। लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिकल अप्रोच। इधर ध्यान देना, एकदम शांति से सुनना एंड पे अटेंशन। इधर ध्यान दो, अगर a टू दी पावर एक्स बी है, अब कॉपी कर सकता अगर करना है तो, x जब उधर चला जाता है तो पावर क्या बन जाता है? x की 1/x। जब x उधर चला जाएगा पावर से तो वो 1/x हो जाएगा, तो a हो गया b टू दी पावर 1/x।
बराबर बात है क्या? राइट सर, राइट सर। आगे क्या है? b टू द पावर y c है, b टू द पावर y c है, ये गिवन है, ये मेरा बोलना नहीं है, ये क्वेश्चन का बोलना है, b टू द पावर y c है। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना, डन है? क्वेश्चन हमें बोल रहा है c टू द पावर z इक्वल्स टू a। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? c टू द पावर z इक्वल्स टू a। ये भी लिख लेना एक बारी, c टू द पावर z इक्वल्स टू a, c टू द पावर z इक्वल्स टू a। अच्छा, आप सच्ची सच्ची बताओ c का वैल्यू क्या आया? b टू द पावर y। तो अगर c का वैल्यू b टू द पावर y आया, c की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? b टू द पावर y। फिर से देखोगे, c की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? क्लास इधर ध्यान देना, c की जगह मैं लिख सकता हूं b टू द पावर y। पावर में जो z है वो है, क्या फर्क पड़ता है उससे? इक्वल्स टू a। अच्छा, a का वैल्यू क्या है बताओ ना? b टू द पावर 1 बाई एक्स। तो a का वैल्यू है b टू द पावर 1 बाई एक्स। अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, y इंटू जेड, b बेस है, यहां भी बेस है, तो y इंटू जेड इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। y इंटू जेड इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर्स इक्वल होता है। सो डियर, अगर y इंटू जेड 1 बाई एक्स है, x को भी उधर भेज दें, तो अगर x को भी उधर भेज देंगे, क्या बन जाएगा? x y z इक्वल्स टू 1। आ गया एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1। चलो आ जाओ, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। x इक्वल्स टू दिस, देन एक्स क्यूब 3x क्यूब माइनस 9x इज। मेरे को एक बात बताइए, मैं आपको खाली एक टास्क दे रहा हूं, करोगे? माई टास्क टू यू इज, ये x दिया है, आपको डिमांड किस चीज का किया बोलो? एक्स क्यूब का। खाली एक काम दे रहा हूं कि एक्स क्यूब ढूंढ के निकालो, एक काम दे रहा हूं खाली, क्या ढूंढ के निकालो? एक्स क्यूब ढूंढ के निकालो। चलो करके दिखाओ, एक्स दिया हुआ है, एक्स क्यूब निकालो, बाकी वैल्यूज तो डाल देंगे, खाली एक्स क्यूब ढूंढ के निकालो। चलो अटैक करो, प्लीज डू इट। चलो अब मैं बात करता हूं आप लोग से, इधर ध्यान देना। x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 3। माई आंसर टू यू इज वेरी सिंपल। अगर x क्यूब निकालना है, मतलब क्यूबिंग दिस साइड ऑल्सो, अरे x क्यूब निकालना है तो इसको क्यूब करना होगा, मतलब 3 टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 3 का क्यूब करना पड़ेगा। अब यहां बच्चे आप लोग गलती मत कर देना, अधिकतर बच्चा गलती करेगा, दिस इज a प्लस बी होल क्यूब। ये मत कर देना कि सीधा 3 3 काटा, सीधा 3 3 काटा, इट्स रॉन्ग। बहुत बच्चा आप लोग में से ये करता है। ये क्या बन गया? a प्लस बी होल क्यूब। सो a प्लस बी होल क्यूब हैज अ फॉर्मूला। आई एम श्योर आप लोग को पता है, नहीं पता है हियर इट आउट, लिख लो साथ साथ में। नोट में लिखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बचपन का एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, नहीं पता था, रिकैप करा दिया। लिख लो एक बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दैट्स करेक्ट। अभी हम आपको क्या बोलते हैं, अभी हम आपको क्या बोलते हैं, इसका मतलब इसको कैसे करेगा, देखो, ए क्यूब प्लस बोलो बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अंडरस्टूड है, ऑल गुड है। अभी व्हाट डू आई टेल यू ऑल, 3 3 गया, 3 3 गया। बच्चे अगर इधर पे ध्यान देगा, बच्चे अगर इधर पे ध्यान देगा, तुम लोग ध्यान तो सुनना एकदम आराम से। सो यहां आ गया 3, यहां आया 3, यस और नो, प्लस ये 3 3 गया तो 3 टू दी पावर -1, -1 यानी कि 1/3, 3 टू दी पावर -1 मतलब 1/3। बच्चे 3 टू दी पावर -1 मतलब 1/3, हाँ या ना? मैंने बोला है पावर में माइनस होते ही 1/, लगता है, तो 1/3। अच्छा अब एक चीज देखो, +3 इंटू, ये देखो बेस सेम है, बेस सेम होने से पावर क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। यहां पर अगर बेस सेम है, यानी कि इन दोनों में बेस सेम है, 3 है, सो व्हाट आई टेल यू ऑल इज 1/3 प्लस -1/3 क्या हो जाएगा, 0। और एक सीक्रेट, अ सीक्रेट, ये जो पूरा का पूरा है, दिस एंटायर थिंग इज व्हाट, x, इज व्हाट, x। तो यहां पे एज इट इज x लिख देता हूं इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वैल्यू। ये x क्यूब आया मेरा, क्या आया बोलो ना, x क्यूब आया। अगर बच्चे यहां तक x क्यूब आया, आई विल टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड, पहले यहां तक नोट कर लो इतना बात, अंडरस्टूड है। अभी अगर साथ साथ कर रहा है आप, इधर सुनो ना, इधर सुनो ना, x क्यूब इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेगा आप, क्या आएगा, 10/3 आएगा, क्या आएगा बोलो ना, 10/3 आएगा, प्लस 3 टू दी पावर 0 1 होता है, तो 3x आ गया, क्या आ गया बोलो ना, 3x आ गया, हाँ या ना बोलना। अच्छा बच्चे 3x को उधर भेज दूं, 3x को उधर भेज दूं, यानी कि x क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू 10/3 आ गया। सर क्या हमें x क्यूब माइनस 3x चाहिए था, ओहो हमें x क्यूब माइनस 3x नहीं चाहिए था, 3x क्यूब माइनस 9x चाहिए था। सुन नहीं रहा आप लोग, इधर सुनो ना, अगर x क्यूब माइनस 3x आया है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, 3x क्यूब माइनस 9x, हाँ या ना? इसका मतलब मल्टीप्लाइंग 3 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 3 बोथ साइड्स। तो अगर मैं 3 बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम 3x क्यूब, और 3 इंटू 3 9x, और इधर पे भी 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 10/3 इंटू 3, 3 3 गया, यू गॉट योर आंसर एज 10, आंसर 10 आया। कुछ क्वेश्चंस बहुत फास्ट होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको मेहनत करवाएंगे, तो क्या हुआ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नो वरीज, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग करना चाह रहे हैं वैसे करिए, बट प्रैक्टिस, ऐसा सम्स प्रैक्टिस नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ जी सर, बट डियर अगर ये है, मुझे इसका वैल्यू चाहिए था कि 3x क्यूब माइनस 9x का चाहिए था, 3x क्यूब माइनस 9x का चाहिए था, तो जो करते हैं मैथ्स में वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो इफ आई मल्टीप्लाई हियर इट बिकम 3x क्यूब माइनस 9x, लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी तो करना पड़ेगा। हाँ दैट ओके। सो बच्चा क्या बोल रहा है कि सर इंस्टेड
आप ऐसा हम ऐसा सोच रहे थे, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग हम ऐसा सोच रहे थे कि 3 उधर भेज दीजिए. बच्चा इज एब्सोल्युटली करेक्ट, द स्टूडेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. शी इज टेलिंग कि 3x³ माइनस 9x तो बी आ रहा है, एकदम ठीक है. तो 3x³ माइनस 9x इज 10. हमारा आंसर आ गया है 10. एक सेकेंड क्लास, 10 इज अवर करेक्ट आंसर. ठीक है. 26 काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है. कर लो फटाक से, मैं वेट कर ले रहा हूं. कर लो फटाक से, मैं वेट कर ले रहा हूं, करवा दे रहा हूं, बट पहले आप लोग ट्राई कर लो, हो जाएगा. हाँ जी, आई हैव गॉट द आंसर फ्रॉम वन ऑफ अवर फ्रेंड्स, ही इज करेक्ट. ये क्यूब वाला सम था, जैसे लास्ट टाइम क्यूब वाला सम था, इस बार स्क्वायर वाला है, नहीं समझे. बेस सेम है, तो एक्स द पावर ए माइनस बी आ गया, और ऊपर में ए प्लस बी है. ये मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया है. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये डिस्कस करवाया है. अगर यू हैव नॉट बिन रिवाइजिंग तो आपको स्ट्रगल होगा यहां पर. ठीक है. फिर एक्स द पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और इंटू है, सॉरी भूल से प्लस लिखा मैं, इंटू एक्स द पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए. अगर ये बातचीत है स्टूडेंट्स, यू गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. गया 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 गया. एक्स द पावर जीरो, एक्स द पावर जीरो क्या होता है? 1. सो योर आंसर इज 1. योर आंसर इज 1. ठीक है सर. मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 25. 25. आज अगर 25 का बात करें ना, इसमें एक सिंपल सा ट्रिक बताएंगे. ऐसा जब हॉचपॉच आ जाए डिनोमिनेटर में, बहुत कूड़ा कचरा जमा हो जाए ना, सिंप्लीफाई करने बोले तो बस ए को 1 लेके सॉल्व कर दो. क्या बोला मैं? ए को 1 लेके सॉल्व कर दो. अगर आप लोग को चाहिए लॉन्ग मेथड, मैं वो कर दूंगा, बट लॉन्ग मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड. टेक ए इक्वल्स टू व्हाट, बोलो ना. टेक ए इक्वल्स टू व्हाट? 1. अब अगर यू टेक ए इक्वल्स टू 1, क्लास ध्यान दीजिएगा, जब यू टेक ए, ऐसे ही कोई भी कचरा पाओ तो बेस को 1 ले लो. बेस को, बेस को, बेस को. अगर ये ट्रिक आप लोग, एक बात बताऊं, पहले नहीं बताया. अगर बीच में ऐसा है ना, ये देखो, बेस को इसमें भी 1 लेता तो आंसर 1 ही आता. बेस मतलब किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू. इसमें इसमें बेस कौन है? ए है. ए को 1 ले लो, तो अब क्या होगा? देखो इधर, देखो इधर ध्यान देना. ए को अगर 1 ले लिया, यहां पर ध्यान से सुनना, अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ए को 1 ले लिया, तो इधर ध्यान देना, 1/1 प्लस, सुन रहे हो, ए 1 है तो 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगा. फिर से 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगा.
तो यानी 1/3 आ गया, प्लस इधर भी 1/3 प्लस इधर भी 1/3. सो द आंसर इज 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3. आंसर क्या आया? 1. सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 1. अगर आप चाहते हैं लंबा तरीके से तो वो भी बता सकता हूं, तब ए एम माइनस एम को ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन, वो सब नाटकबाजी करना पड़ेगा. वी आर सॉल्विंग एन एमसीक्यू पेपर, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. अच्छा ये काम करता है कि नहीं एक बार देखेगा. अभी इधर पे देख 23 में कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लेंदी है. बेस को क्या ले लो? बेस कौन है यहां पर? x. बेस कौन है? x. तो x को क्या ले लो? 1. तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है? 1. द आंसर इज 1. लिख लेना. इन कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस टेक बेस एज 1 एंड सॉल्व द क्वेश्चन. सर ये तो लॉटरी लगा दी आप. हाँ जी. चलो 24 जो है इसमें अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके का है कि इट रिक्वायर्स कंसिडरेशन. इधर ध्यान से सुनेंगे तो बता पाऊंगा. आर वी गुड टू गो? आर वी गुड टू गो? चलो लेट्स गो यार. Whenever you are ready. क्वेश्चन 24 देखो, ये सिमिलर है. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन 24 एंड 27 आर सिमिलर. आइए मैं करके दिखाता हूं. यहां पे x दिया हुआ है और क्वेश्चन में किसका वैल्यू मांगा है? एक्स क्यूब प्लस 3x का. तुम चेक कर, इधर भी एक्स क्यूब प्लस 3x है, इधर भी एक्स क्यूब प्लस 3x है, इधर भी एक्स क्यूब प्लस 3x है. सो दे वांट द वैल्यू ऑफ व्हाट? एक्स क्यूब प्लस 3x. अगर x पता है तो पहले एक्स क्यूब निकालेगा कि नहीं निकालेगा? पहले एक्स क्यूब निकालेगा. चलो आ जाओ, लेट्स गो हेड क्लास. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू ऑल. x मुझे पता है, एक मिनट. p टू द पावर 1/3 माइनस पी टू द पावर माइनस 1/3. अब पूछा कि एक्स क्यूब प्लस 3x का वैल्यू बताओ. मैं बोला क्यूबिंग बोथ साइड्स. एक्स क्यूब इक्वल्स टू ये होल क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड्स. यस और नो? और ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब है. क्लास इधर लिख लेना. ए माइनस बी होल क्यूब हैज अ फॉर्मूला विच इज व्हाट सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. लिखा क्या ये फॉर्मूला? आज फैक्टराइजेशन का और एक्सपेंशन का काफी फॉर्मूलाज लिखना हुआ है हमारा. सो अगर ये बातें हैं क्लास, इधर ध्यान देंगे आप लोग, बच्चे इधर ध्यान देंगे आप लोग. तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू ये ए माइनस बी होल क्यूब है, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए बी इंटू ए माइनस बी, यानी p हाफ p 1/-1/3. ये लिख सकते हैं. हाँ या ना बोलना पड़ेगा. करेक्ट है क्या? ये पूरा सिंगल लाइन है, ये पूरा सिंगल लाइन है. ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. ऑल गुड सर? ऑल गुड सर? बच्चे इधर ध्यान दे देंगे आप. एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या है आप लोगों का? क्लास आई विल नीड योर अटेंशन प्लीज. 1/3 इंटू 3 p हो गया, क्योंकि पावर 1 है. 1/3 इंटू 3 1 हो गया ना. फिर 1/3 इंटू 3 1 हो गया. सो यानी कि p टू द पावर माइनस 1 यानी 1/p. सो ये आ गया p माइनस 1/p.
अच्छा, ये दोनों बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड। तो 1/3 प्लस माइनस 1/3 जीरो, सो दैट गिव्स मी -3 इंटू p टू द पावर 0। और ये पूरे चीज का वैल्यू क्या है, x, याद करो करवाया था, x हो गया। सो अगर ये बात है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान देना, p टू द पावर 0 क्या होता है 1, सो एक्स क्यूब, यहां पर -3x है, इधर आके क्या हो जाएगा +3x, दैट गिव्स यू p - 1/p, x क्यूब प्लस 3x इक्वल्स टू p - 1/p, x cube plus 3x equals to p minus 1 by p, and therefore what I get is class b है ना, x cube plus 3x equals to p minus 1 by p, there it goes। 23 किया हुआ ही है तो मैं कुछ बोल नहीं रहा उस पे। लेट्स गो हेड क्वेश्चन 22 क्लास क्वेश्चन 22 पर आ जाओ सब, करना 22 एवरीवन। a pretty easy question। जूम करें, ओके okay। हाँ, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर ऑलरेडी। चलिए आइए देखते हैं कि आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, आई डोंट नो, ऑप्शंस देख लो आप लोग। चलिए दिखाता हूं, इधर ध्यान देना स्टूडेंट्स, आई विल सॉल्व इट नाउ, इधर ध्यान। x टू दी पावर 9 तो अपना अंदर में है, बैठा रहने दो उसको। इधर पे अगर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम n आया, n इंटू एन होता है जी n², करेक्ट है, -1, और बाहर में है 1/n+1, तो आपका आ गया n गायब, n गायब, यस और नो। सो अल्टीमेटली यू गेट व्हाट, n² - 1 इंटू 1, यानी x द पावर n² - 1 बाई n+1, हाँ या ना। और मैं आप लोगों को क्या बताया हूं, ये a² - b² है। अरे a² - b² बच्चा क्या होता है, a प्लस बी बोलना इंटू a माइनस बी बाई n+1 है पावर में, सब पावर में है, ये x तो यहां पर है, ये सब पावर में है, n+1 गया। सो हाउ मच डू यू गेट, बोलो ना क्लास, x to the power n-1, दैट्स करेक्ट। तो x to the power n-1 इज द करेक्ट आंसर। ऑल गुड, ऑल गुड, चेक कर लो। ओके okay। अंडरस्टूड। चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 21। 11 से 20 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। मैं 10 नीचे के कॉम्प्लिकेटेड वंस करा दिया, शुरुआत के सिंपल वंस करा दिया, और 11 से 20 सब रिपीट होगा, जो 1 से 10 और 21 से 30 में किया ना आप, उसका सब रिपीट होगा। तो आई होप यू विल डू इट। 21 वाला कर लो, मैं करवा दे रहा हूं। इसका आंसर x द पावर n-1 आया था। एक बार हिंट दे दे रहा हूं जस्ट सो दैट यू डोंट वरी। बच्चे अगर किसी भी चीज का पावर में -1 है, इसका मतलब 1/x हो जाता है, इसका हिंट यही है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नोट, पहले नोट कर लो क्वेश्चन, फिर मैं सॉल्व करना आरंभ करूंगा। आइए क्वेश्चन लिखिए एवरीवन। हाँ जी,
क्वेश्चन है 1 माइनस, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1 पावर -1 पावर -1/2। अब इधर ध्यान दीजिए, 1 माइनस, यहां गया 1 माइनस। अब रुको इधर पे बेटा, इसका पावर क्या है बोलो? -1 है। तो अगर इसका पावर -1 है तो क्या हो जाएगा? 1 बाई, सो बच्चे 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, पावर में -1 है और बाहर में -1/2 है। अगर ये बातचीत है तो 1 माइनस, यहां पावर -1 है और बाहर -1/2 है, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, बराबर बात है। अगर ये बातचीत है तो क्लास 1 और -1 गायब हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू गेट? 1 माइनस, यहां पर है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1 और -1/2 हो गया। हाँ ना बोलना पड़ेगा। अगर ये बातचीत है, अगर ये बातचीत है तो अब -1 है तो बच्चे ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं समझे? आज अगर 1/x टू दी पावर -1 है तो वो क्या हो जाएगा? x/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पावर -1 है, सो इट विल बिकम 1 माइनस, ये -1 की वजह से पलट गया और इट बिकेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज सुनिए ना, एक चीज सुनिए ना, इधर पे ध्यान दीजिएगा ना एवरीवन। यहां पर बच्चे माइनस था तो नीचे माइनस एक्स स्क्वायर भेजने की जगह मैं माइनस को बाहर भेज देता हूं, इट विल बिकम प्लस। यस और नो क्लास? सही है सर। अगर ये बातचीत है तो क्लास -1/2 ऐसे का ऐसे रहेगा, एलसीएम एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहां पर ध्यान दो आप, अब यहां पर ध्यान दो आप बच्चे, एक्स स्क्वायर गया तो 1 बाई एक्स स्क्वायर द पावर -1/2। अगर ये बातचीत है तो x द पावर -2 इंटू -1/2, बराबर बात है। 2 1 जा तो x द पावर -1 इंटू -1 यानी x द पावर +1, -1 इंटू -1 यानी x द पावर +1। सो द आंसर इज x या x द पावर 1, जो भी है। अब ऑप्शन में है कि नहीं है, वी विल हैव टू चेक इट। नोट कर लो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। पहले नोट कर लो, फिर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। इधर ध्यान देते हैं, x का वैल्यू देखते हैं। सो लेट्स सी वेदर स्टूडेंट्स वी आर गेटिंग x का वैल्यू यहां पर, क्या मतलब ऑप्शन में x कहीं है क्या? ये तो पहला वाला ही है x। देयर इट गोस। अंडरस्टूड और नॉट? और अगर आप लोगों को सच में अच्छे से ये क्लियर करना है तो जितने क्वेश्चंस जो मैंने नहीं किया वो तो करना ही है, जो हमने कराया उसको बैठ के फिर से करिए, फिर से करिए। दैट्स इट। गुड बाय एवरीवन फॉर द डे। ये देख लीजिए, ये 11 से 14 ये तो आप लोगों को करना ही है, बराबर बात है। बट इसके बियॉन्ड ये जो 15 से 20 है ये भी करना है, एंड यू विल फाइंड आउट कि बहुत आराम से हो रहा है विथ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। गॉट इट क्लास?
दैट्स इट फॉर द डे. गुड बाय एवरीवन.